नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आर का। तीर्थों के राजा कहा जाने वाले तीर्थराज प्रयागराज के संगम की रेती पर माघ मेले के आयोजन में बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में श्रद्धालु आस्था की डुबकी सुबह से लगा रहे हैं। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बसंत पंचमी का महत्व मां सरस्वती की उपासना और पूजा के लिए माना जाता है। आज के दिन संगम स्नान कर दान पुण्य करना सबसे बड़ा फलदायी माना जाता है। अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु चारों ओर से उमड़ पड़े और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरे संगम क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर एक नो एंट्री पॉइंट पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर मौजूद किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी पर रखा जा रहा है। मेला पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्रा सुबह से ही पैदल गश्त एवं निरीक्षण कर रहे हैं। और वहीं सिविल डिफेंस के जवानों की बात की जाए तो सादे कपड़ों में सुबह से ही महिला और पुरुष अलग अलग स्थानों पर तैनात हैं, ताकि पॉकेट मारों और अराजक तत्वों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जा सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आपने सुना एसपी मेला राजीव नारायण मिश्रा जी को, और जिस प्रकार से प्रयागराज में कुंभ मेला माघ मेला आयोजित किया गया, बहुत ही बड़ा पर्व होता है वो। और इसके बाद प्रयागराज प्रशासन के लिए, मेला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ये। जैसा कि पिछली बार आंकलन लगाया गया था, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आज 4.5 लाख लोगों ने, अभी तक 5 लाख लोगों ने अभी तक स्नान किया है, और पीछे अभी धीरे धीरे और भीड़ आ ही रही है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि शाम तक 10 लाख लोगों के नहाने की उम्मीद है। जैसा कि हमारे साथ मेला अधीक्षक राजीव नारायण मिश्रा जी मौजूद है, अभी इन्होंने मेला के बारे में विस्तृत से जानकारी दी है। हम इनसे ये जानते हैं, जिस प्रकार से यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब होती है, बसंत पंचमी क्योंकि बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, मौनी अमावस्या के बाद अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी भी प्रकार से वो क्षतिग्रस्त होते हैं, तो उनको किस प्रकार से जल्द यहाँ से इलाज के लिए भेजा जाता है। क्योंकि मेला बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जिस प्रकार से मेला क्षेत्र में किसी न किसी की तबीयत जल्दी ही खराब होती है, और बहुत बड़ी ये चुनौती होती है कि उसे जल्द से जल्द उपचार मिल पाए, तो इसके लिए क्या प्रबंध किए गए? देखिए, जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर जो एक्टिवेटेड है, यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। कंट्रोल रूम में उनकी उपस्थिति है। मेला क्षेत्र में 30 एम्बुलेंसेज अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर, स्नान घाटों पर व्यवस्थापित हैं। कहीं किसी की आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल उन एम्बुलेंस के माध्यम से इस मेला क्षेत्र में 2 जो है बड़े अस्पताल भी, एक दूसरी साइड में, एक संगम साइड में प्रचलित है, तो हम उनको तत्काल उन चिकित्सालय में ले जाते हैं, और उसके बाद कोई आवश्यकता पड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं। सारे एम्बुलेंस राउंड द क्लॉक उनकी प्रेजेंस है मेला क्षेत्र में। 30 एम्बुलेंस व्यवस्थापित हैं, और किसी आकस्मिकता की स्थिति में, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे जल की हो, चाहे अग्नि की हो, हम करने के लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। अभी तक कितने लोगों ने स्नान अभी तक यहाँ पे किया है? अभी तक अगर हम प्रातः से देखें तो पूरे मेला क्षेत्र के विभिन्न स्नान घाटों पर लगभग 4.5 लाख से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। लोग आज पीले रंग में एक खूबसूरत तरीके से तैयार होकर लोग यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कोविड का काल चल रहा है इस समय देश में, प्रदेश में, उसके बावजूद लोग अपने पूरी सावधानी के साथ लोग यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं। और सभी से ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि कृपया करके सभी लोग मास्क पहन के रहें। हम लोग भी जब ड्यूटियाँ पे रहते हैं तो मास्क पहनते हैं। अभी इस समय आप से संवाद कर रहा हूँ इसलिए मास्क नहीं पहना हूँ। सिविल डिफेंस प्रयागराज अपने पूरे तत्पर से, पूरे निस्वार्थ भाव से, सर्वभूत हितैषियों के भाव से अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, जिसमें मूल रूप से, क्योंकि आज 4.5 लाख लोगों ने स्नान किया, और एक ही जगह पे जब इतने लोग स्नान करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग के कपड़े खो जाते हैं। तो सबको कपड़ा देने का काम सिविल डिफेंस कर रहा है। साथ ही साथ जो ठंड से ठिठुर रहे हैं उनको कंबल प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग भूखे हैं, जिनके पास खाना नहीं है, इसी कैंप शिविर में उनको खाना प्रोवाइड कराया जाता है।
और वहाँ पे स्नान घाट में देखा जाता है कहीं कोई भी गलत प्रकार के लोग ना रहे, मोबाइल से गलत फ़ोटो ना खींचे। अगर खींचते हैं तो आज मैंने भी 6-7 फ़ोन जब्त किए। पॉकेट मारों के बारे में क्या? पॉकेट मार की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में एसएसपी साहब ने ऑलरेडी इसका संज्ञान लिया है और सिविल डिफेंस के वार्डन कुछ गुप्त रूप में बिना कार्ड के, बिना वर्दी के इधर उधर वो लोग घूम रहे हैं। और आपको बताते हुए हर्ष होगा कि पिछले अमावस्या स्नान में भी करीबन 11 ऐसे पॉकेट मारों को सिविल डिफेंस के जवानों ने पकड़ा था और आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कहीं अगर ऐसी प्रक्रिया आती है तो उनके खिलाफ। आज बसंत पंचमी का पर्व है, क्या कहना चाहिए? बसंत पंचमी के पर्व पे प्रातःकाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर आकर लगातार स्नान कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि तांता लगातार बना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार स्नान के लिए आ रहे हैं। एक बृहद सुरक्षा योजना के अंतर्गत सारे श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आने के मार्ग, जाने के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पार्किंग की सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है और ये प्रयास किया गया है कि श्रद्धालुओं को पैदल कम से कम चलना पड़े। मेला क्षेत्र के अंदर हमारी 3 पार्किंग इस वक्त क्रियाशील हैं। इसके अलावा साइनेज के माध्यम से हम लोगों ने आने और जाने के मार्गों को इंगित कर रखा है। सुरक्षित स्नान प्रदान करने के उद्देश्य से डीप वाटर बैरिकेडिंग सारे स्नान घाटों पर की गई है। रिवर लाइन व्यवस्थापित है। फ्लड कंपनीज के जवान उस रिवर लाइन के साथ नियुक्त किए गए हैं। SDRF की टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में माउंटेड पुलिस के लोग, ट्रैफिक पुलिस के लोग, सिविल पुलिस के लोग, LIU की इंटेलिजेंस की टीम, क्राइम की टीम और घुड़सवार पुलिस, ATS के कमांडोज, ये सारे व्यवस्थापित हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं, AS चेक टीमें मौजूद हैं और ATS के कमांडोज लगातार इम्पॉर्टेंट जगहों पर व्यवस्थापित किए गए हैं। CCTV के माध्यम से हम लोग राउंड द क्लॉक 24/7 हम मॉनिटर कर रहे हैं। सारे मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पे नज़र रख रहे हैं। ड्रोन कैमरों के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम सक्रिय है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का लगातार अनुरोध कर रहे हैं। ना मानने पर प्रवर्तन की कार्रवाई भी अमल में ला रहे हैं। सारे प्रवेश द्वारों पर स्वास्थ्य विभाग के साथ स्क्रीनिंग सेंटर्स कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए लगातार स्क्रीनिंग सेंटर्स क्रियाशील हैं। सिम्टम बेस्ड टेस्टिंग की व्यवस्था भी इन स्क्रीनिंग सेंटर्स पे की गई है। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।